ठीक है, तो लास्ट टर्म पे हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, इस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बोलो। सर मुझे एक डाउट। हाँ, क्या डाउट है आशुतोष, बताओ भाई। सर अपने कुछ क्वेश्चंस में जो बॉक्स एक्स होता है ना उसको डायरेक्टली आई का और कुछ क्वेश्चंस को एक्स को आई प्लस एफ से रिप्लेस किया, तो वो सब कब करते हैं? एक बार फिर से बताओ, क्या बोल रहे हो? मतलब अपना बॉक्स एक्स होता है ना, हाँ, तो उसको अपने बिल्कुल। कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्टली आई लिखा है हम्म। और कुछ क्वेश्चंस में एक्स को आई प्लस एफ से रिप्लेस किया है, हाँ तो फिर वो सब कब करना है सर? यार मेरे को। देखो, ऐसा है ना, तुम एक चीज समझने का ट्राई करो। जैसे x इज इक्वल टू आप पुट करते हो आई प्लस एफ, तो ये जो i होता है ना, यही एक्चुअली ग्रेटेस्ट पार्ट होता है, समझ रहे हो ना? और ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट। अभी जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो होता है 0 to 1। तो यदि कहीं पे ये है, ऐसा कुछ है क्वेश्चन के अंदर, और सपोज करो आप x को रिप्लेस कर रहे हो आई प्लस एफ से, तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, बोलो? आई। आई। वो तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको किया था कि सपोज करो आप x को पुट करते हो आई प्लस एफ, क्योंकि आई इंटीजर है, ये आएगा एज इट इज बाहर, रहेगा अभी f, और f होता है 0 to 1। तो 0 to 1 में जितने भी नंबर्स हैं उन सबका ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है, बोलो? 0। हाँ, तो ये तो जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए किया था, बाकी इसका कोई पर्पस नहीं है। जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x x प्लस 1/3 और x माइनस 2/3, यहाँ पे आप x को रिप्लेस कर रहे हो आई प्लस एफ से। ठीक है, तो यहाँ पे आई प्लस एफ लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि तुम लिखोगे भी तो भी आई बाहर आएगा, और एफ होता है 0 to 1, और 0 to 1 में जितने भी नंबर्स हैं उन सबका ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है, बोलो? 0। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, आई यहाँ से एक आई बाहर, यहाँ से एक आई बाहर, टोटल कितना हो गया, 3 आई। रिमेनिंग है एफ प्लस 1/3 और एफ माइनस 2/3। हाँ, वो तो बस एक्सप्लेन करने के लिए किया था ना, उसका और कोई रीजन नहीं है। समझ गए? हाँ सर। तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बस यार ये मत करना कि एक्स के अलावा कुछ और लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है, तब तुम इसको डायरेक्ट 2i लिख दो, वो मत करना। क्योंकि 2x है, 2i बाहर, रिमेनिंग रहेगा 2f। अभी f होता है 0 to 1, तो 2f होगा 0 to 2, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। समझ गए? हाँ सर। ठीक है, और क्या डाउट है, बोलो। सर और एक है, एन इंटू हाँ, बॉक्स एक्स और बॉक्स ऑफ एन एक्स दोनों सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? फिर से बोलो, n इंटू बॉक्स एक्स, और बॉक्स ऑफ एन एक्स, हाँ ये दोनों सेम होते हैं या अलग होते हैं? यार, ये दोनों तो बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि अच्छा, n और x के ऊपर कोई कंडीशन है? कोई कंडीशन नहीं है नहीं, कोई कंडीशन नहीं है। यार। इसका मतलब तुमने तो n कॉमन ले लिया ये बाहर, ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते आप। सपोज करो नहीं 2 मतलब इंटू सर, एन डिफरेंट नंबर से, मतलब राइट हैंड साइड में अलग है और लेफ्ट हैंड साइड में अलग है। मतलब राइट हैंड साइड में एन अगर 2 हो तो लेफ्ट हैंड साइड में एन 3 है, ऐसा है। यार वो मतलब तो फिर दोनों। कोई ना कोई सेटलमेंट तो हो ही जाएगा ना भाई, फिर तो कोई ना कोई सेटलमेंट तो जरूर हो जाएगा भाई। सपोज ये तो इंटीजर ही है ना, ये भी पोर्शन इंटीजर है, ये पोर्शन भी इंटीजर है, तो फिर तो कोई ना कोई सेटलमेंट जरूर हो जाएगा, जहां पे ये एंड डिफरेंट, ये एंड डिफरेंट, फिर तो काफी सारी पॉसिबिलिटीज है भाई, फिर तो काफी सारे पॉसिबिलिटीज है ना। हाँ सर। हाँ, तो डिफरेंट है यार, फिर तो काफी सारी पॉसिबिलिटीज है। मेरे को लगा कि तुम एन एज इट इज कॉमन ले रहे हो, तो कॉमन नहीं आता है। ठीक हाँ है, सर। और क्या डाउट है, बोलो। और कुछ नहीं सर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, फिर ग्राफिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस। ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस 2x ग्रेटेस्ट पार्ट इज लेस देन 3, ये क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस 2x। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करो, ये x तो एज इट इज है, खैर वो एक ही बात है, तुम ये भी लिख सकते हो, फाइनली तो वही रहने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिखो, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस 2x ग्रेटेस्ट पार्ट, और फिर ग्रेटेस्ट पार्ट और लेस देन 3। ठीक है, तो यार ये तुम्हें याद हो तो बताया था लास्ट टाइम पे मैंने आपको, जितने भी अंदर ग्रेटेस्ट पार्ट होते हैं वो सब एक्चुअली इंटीजर्स ही होते हैं, ये इंटीजर ही है ना। तो आप इसको एज इट इज यहाँ पे लिख सकते हो बाहर, तो क्या रहेगा, बोलो? ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ 2x लेस देन 3 3। अभी x क्या पुट करोगे, बोलो? I plus f। I plus f। अच्छा, एक चीज और,
एक चीज और, एक पॉइंट और, यहाँ पे x नेगेटिव नंबर चल सकता है क्या बोलो? 100%, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स के ग्रेटेस्ट पार्ट भी नेगेटिव ही होते हैं। नेगेटिव इंटू 2 भी नेगेटिव होगा और उसका ग्रेटेस्ट पार्ट भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव। और नेगेटिव प्लस नेगेटिव ऑलवेज डेफिनेटली क्या होने वाला है? लेस देन 0। 0. हाँ, मतलब 0 भी होने वाला है, लेस देन 3 भी होने वाला है। हाँ. तो ये तो ऑलवेज एक्सेप्टेबल है। एनी डाउट? नो No. सर। तो रिमेनिंग क्या है अभी? जस्ट x। अच्छा, 0 एक्सेप्टेबल है क्या? डन, क्योंकि 0 का ग्रेटेस्ट पार्ट भी कितना आएगा? 0। 0 प्लस 0 0, तो इसका मतलब x नेगेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, x 0 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनली हमें सॉल्व क्या करना है? 0 to 3. हाँ, 0 टू इन्फिनिटी। बेसिकली आपको Positive. पॉजिटिव वाले केसेस चेक करने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, वी हैव टू चेक। ओके, स्टार्ट करते हैं। अभी तुम खुद बताओ, x पॉजिटिव है तो 2 इंटीजर्स का समेशन लेस देन 3 आना चाहिए। क्या पॉसिबिलिटी है बोलो? टू इंटीजर्स का समेशन लेस देन 3, क्या पॉसिबिलिटी है बोलो? 0 1, सॉरी 0 3। 1 और क्या पॉसिबिलिटी है? सॉरी 0 3 नहीं कर सकते आप, 0 2 करना पड़ेगा। 2. हाँ 0 2। और क्या पॉसिबिलिटी है बोलो? 1 1. 1. 1 1। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये भी है 2 एंड 0. 0। लेकिन ये क्लियर है कि ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ 2x 100% क्या होने वाला है? ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x के इक्वल या फिर ज्यादा। लाइक एक क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया था, 3/x प्लस 4/x इज इक्वल टू 5। तो वहां पे 4/x का ग्रेटेस्ट पार्ट डेफिनेटली इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन आता है 3/x ग्रेटर देन इंटीजर पार्ट। समझ रहे हो ना? हाँ, यस सर. ठीक है, इसका मतलब ये केस आपको सॉल्व नहीं करना है, यस और नो? हाँ. हाँ सर. तो केवल यही केसेस बचे और कुछ केस रिमेनिंग है क्या बोलो? क्योंकि यार ये इंटीजर है, ये कंफर्म है, ये भी इंटीजर है, ये भी कंफर्म है, और लेस देन 3 आना चाहिए। इक्वलिटी भी पॉसिबल नहीं है। तो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0, सो x बिलोंग्स टू 0 2 1. एंड 2x ग्रेटेस्ट पार्ट 2, यानी 2x बिलोंग्स टू 0 2. 2 to 3। हाँ, 1 to x बिलोंग्स टू क्या आ गया बोलो? 1 to 3. 1 to 3 upon 2. हाँ, कुछ कॉमन पार्ट है यहाँ पे बोलो? No common part. ठीक है, ये सॉल्व करते हैं। ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1, x बिलोंग्स टू 1 to 2. 1 to 2. ठीक है, एंड 2x ग्रेटेस्ट पार्ट 1, 2x बिलोंग्स टू 1 to 2. 1 to 2, so x belongs to 1 by 2 1 by 2 to 1. ठीक है। कॉमन पार्ट है इसके अंदर, कुछ बोलो? नहीं. नहीं नो कॉमन पार्ट। सर 0 और 1 भी एक हाँ सर. ओके, ठीक है, 0 2 हो गया, 1 1 हो गया। एक पॉसिबिलिटी ये भी है 0 1। सही बात है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है यहाँ पे? और कुछ और हो रहा है क्या? देखो, या तो अच्छा 0 0 भी हो सकता है ऐसे तो। हाँ. ठीक है, या तो इंटीजर्स का समेशन 0 आएगा या फिर 1। तो 0 1 पॉसिबल है, 1 0 यूज नहीं कर सकते। सर वो x0 हमने ऊपर एक किया है ना. हाँ, नहीं बेटा, ये तो 0 2 हो गया ना, ये समेशन तो 0 2 हो गया हाँ भाई। हाँ. इनसे कम पॉजिटिव इंटीजर। सेकंड पॉइंट में सर 4th पॉइंट जो आपने लिखा है ना, हाँ, वो काउंट सेकंड पॉइंट में हो गया ना. क्यों? दोनों का सर वो x0 वाला केस लिया पॉजिटिव से पहले। बेटा x पॉजिटिव है लेकिन 0 to 1 में होगा तो फिर इंटीजर पार्ट तो 0 ही आएगा ना। सर जो 0 वाला जो केस लिया ना, वो पॉजिटिव से पहले जो x0 किया है उसमें आ गया ना ऊपर। सर वो x नेगेटिव x0 वो जो किया है उधर। अच्छा, ये बोल रहे हो क्या? हाँ यार वो एग्जैक्टली x 0 है, वो x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट पार्ट 0 है। नहीं समझ रहे हो? हाँ हाँ ये वैल्यू ऑफ x है, ये ग्रेटेस्ट पार्ट है। तो वैल्यू ऑफ x 0 है वहां पे, यहाँ पे ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x 0 है। तो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x 0
तब तो x 0 to 1 तक कुछ भी हो सकता है ना भाई, हाँ सर। समझ गए ना? हाँ हाँ ठीक है, ये केस सॉल्व करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग x बिलोंग्स टू 0 to 1 1 एंड 2x का ग्रेटेस्ट पार्ट है 1, सो 2x बिलोंग्स टू 1 to 2 x बिलोंग्स टू 1 upon 2 to 1 1 कॉमन पार्ट कुछ आ रहा है इसमें, बोलो। 1/2 2 1 1/2 x बिलोंग्स टू 1 upon 2 to 1, इसमें कोई डाउट? सर। लास्ट केस ये सॉल्व करते हैं। x बिलोंग्स टू 0 to 1 एंड 2x आल्सो, 0 to 1 तो x बिलोंग्स टू 0 to 1/2 इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, बोलो। 0 to 1/2 2 0 to 1/2 1/2 तो बेसिकली 2 ही केसेस में हम लोगों को आंसर्स मिल रहे हैं, और इन दोनों केसेस का यूनियन क्या आएगा, बोलो। 0 to 1 0 to 1। फाइनली आंसर क्या आ गया, बोलो, क्योंकि नेगेटिव भी एक्सेप्टेबल था। x बिलोंग्स टू -∞ to 1 इसका मतलब -∞ से 1 तक जितने भी नंबर्स हैं वो सभी इसमें आंसर में आएंगे। क्लियर? यार सिंपल क्वेश्चन है, जैसे पहले क्वेश्चंस किए थे ना आप लोगों ने, यहाँ पे क्वेश्चन किया था हम लोग इक्वल टू 5 था, जिसमें ये क्वेश्चन सच में दिख रहा है, तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है भी। इसमें इज इक्वल टू 5 है, वहां पे लेस देन 3 था बस। सपोज करो यहाँ पे भी लेस देन 5 होता, नेगेटिव नंबर सारे आते, फिर लेस देन 5 इंटीजर्स क्या पॉसिबल है, 0 1 2 3 और 4, उनके केसेस बनाते जितने पॉसिबल हैं। समझ गए ना? हाँ सर। ठीक है, एनी डाउट? चलो यार ये नोट कर लेना बाद में, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्राफ। ये थोड़ा केयरफुली समझो, इंपॉर्टेंट है और टफ नहीं है यार, इजी है पूरा, है ना? स्टार्ट करते हैं GIF ऑफ x का ग्राफ। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गया। दिस इज 0, 0। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ग्रेटेस्ट पार्ट इंटीजर्स पे वैल्यू चेंज करता है अपना। लाइक ये लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू चेंज होगा 0 1 2 3 4 5 6 पर। और सपोज करो 2x ग्रेटेस्ट पार्ट है, तो इसका वैल्यू चेंज कहाँ पे होने वाला है, बोलो। x इज इक्वल टू 0, फिर 1/2, समझ रहे हो ना? फिर 1, फिर 3/2, इस तरीके से। तो अभी हम लोग ग्राफ बना रहे हैं ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x। स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5, लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4 -5। अभी मेरे को आप इतना बताओ, x इज 0 to 1, सो ग्रेटेस्ट पार्ट कितना मिलने वाला है, बोलो। 0 0, यानी x एक्सिस ही हो गया। अच्छा, 1 पे आप क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा सकते, बिकॉज 1 पे वैल्यू कितना आने वाला है, 1 हाँ। अब ये बताओ 1 to 2 में ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है, बोलो। 1 1 एनी डाउट? नो सर। तो यहाँ पे आएगा होलो, लेकिन यहाँ पे आप डार्क बनाओगे क्योंकि 1 पे एक्चुअल वैल्यू है 1, और 1 to 2 में ग्रेटेस्ट पार्ट होता है 1। एनी डाउट? नहीं। ठीक है, 2 पे एक्चुअल वैल्यू 1 नहीं होती है, 2 पे वैल्यू कितनी आती है, बोलो। 2 2 इसमें कोई डाउट? 2 to 3 में जितने भी नंबर्स हैं उन सबका ग्रेटेस्ट पार्ट कितना है, बोलो। 2 अभी आते हैं 3 to 4 पे। यार एक पॉइंट और समझने का ट्राई करो। सपोज करो आप यहाँ पे होलो सर्कल जैसा नहीं बनाते हो, इस तरीके से बनाते हो। अभी मैं तुमसे बोलता हूँ कि इस ग्राफ को देख के बताओ, एट x इज इक्वल टू 2 कितना वैल्यू है, क्या बताओगे, बोलो। 2 बेटा क्लियर नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पे कितना वैल्यू है, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पे 1 भी दिख रहा है और x इज इक्वल टू 2 पे 2 भी दिख रहा है आपको। तो हम लोग क्या करते हैं, सिचुएशन में एक जगह पे होलो सर्कल बना देते हैं। होलो का मतलब ये होता है कि ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर? ठीक है।
अभी ये बताओ 3 to 4 में कितना वैल्यू आने वाला है? 3. 3. करेक्ट है, ठीक है। सो 3 to 4 में वैल्यू आएगा यहाँ पे 3। एनी डाउट? नहीं. ठीक है, फिर 4 to 5 में कितना वैल्यू आने वाला है बोलो? 4। कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है इस ग्राफ को बनाने के लिए, जस्ट आप वैल्यूज देखो और ड्रॉ कर दो उसको। ओके, अब ये बताओ x इज इक्वल टू 0 to -1 में कितना वैल्यू आता है? -1. करेक्ट है। 0 पे एक्चुअल वैल्यू कितना आता है बोलो? 0। अभी यहाँ पे आप होलो बनाओ, अंडरस्टूड? और -1 पे कितना वैल्यू आता है बोलो? -1. ठीक है। -1 to -2 ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है बोलो? -2. -2। तो यहाँ पे होलो, बिकॉज -1 पे एक्सेक्ट वैल्यू है -1 और यहाँ पे डार्क। क्लियर? ठीक है। -2 to -3 कितना वैल्यू आता है बोलो? -3. करेक्ट। तो यार ये ग्राफ इस तरीके से मूव करता है, समझ रहे हो ना? और क्योंकि स्टेप जैसा है तो इसको हम लोग ये भी बोलते हैं, क्या? स्टेप ऑफ फंक्शन। क्या बोलते हैं? स्टेप ऑफ फंक्शन या फिर GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एनी डाउट? No doubt. ठीक है। तो यार ये आपको पता होना चाहिए, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है इस पे कि ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x dx ये फाइंड करना है आपको, लेट्स से -3.42 4.8 ये फाइंड करना है। अभी यार ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन एक्चुअली एरिया को शो करता है। क्या शो करता है? एरिया. एरिया। और dx का मतलब है x एक्सिस पे प्लॉट करना है आपको, यानी x एक्सिस पे जितना भी प्रोजेक्टेड एरिया है वो सब फाइंड करना है। एक पॉइंट और, ये क्वेश्चन एरिया का नहीं है यार, ये क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो इसमें बिलो x एक्सिस, यानी x एक्सिस के बिलो जो एरिया होता है ना उसको नेगेटिव काउंट करते हैं, और x एक्सिस के अबव एरिया कितना काउंट करते हैं? पॉजिटिव। मीनिंग क्या है इसका? जैसे क्वेश्चन ये होता कि sin x dx 0 to 2 पाई, ये है 0, ये है पाई और ये है 2 पाई। 100% सिमेट्री से ये एरिया है a, तो ये एरिया भी कितना आएगा बोलो? -8. बेटा एरिया तो ये है, लेकिन जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करोगे देन यू विल राइट a माइनस a, यानी फाइनल आंसर 0। सपोज करो क्वेश्चन होता एरिया फाइंड करो, तो फिर हम क्या लिखते हैं? a + a एंड आंसर विल बी 2a. 2a। तो क्वेश्चन एरिया रिलेटेड है, तो वहां पे काफी केयरफुल रहना पड़ता है हम लोगों को। आप डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, बिकॉज डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जो एक्स एक्सिस के बिलो एरिया होता है ना वो नेगेटिव काउंट करता है वहां पे। समझ गए ना? हाँ ठीक है। सर. अभी ये बताओ ये क्वेश्चन एरिया का है या डेफिनेट इंटीग्रेशन का बोलो? इंटीग्रेशन. ठीक है, तो अगेन इसको भी एरिया से ही सॉल्व करेंगे हम लोग, लेकिन एक्स एक्सिस के बिलो एरिया विल बी काउंटेड एज नेगेटिव. हाँ। सो ये है 2, दिस इज 1 और यहाँ पे आ गया है ये 4 इस तरीके से। ठीक है, और फिर कहाँ तक जाना है हम लोगों को? मैक्सिमम 4.8। तो बेसिकली 5 तक चल जाते हैं, बिकॉज 4 to 5 में इंटीजर पार्ट कितना आता है बोलो? 4. ठीक है, ओके। नेगेटिव साइड आता है -1 -2 -3। चलो एक बार कैलकुलेट करके बताओ तुम लोग कितना आंसर आता है। यहाँ पे होलो इधर आएगा डार्क। ठीक है, -1 to -2 इंटीजर पार्ट होता है -2, ये होलो ये डार्क, फिर -3 ये होलो आएगा ये डार्क, ये वैल्यू है -3 -3 to -4 इंटीजर पार्ट है -4, ये होलो ये डार्क, ये हो गया -4। ठीक है, मैक्सिमम कहां तक मूव करना है हम लोगों को? 4.8 और नेगेटिव साइड में कितना मूव करना है बोलो? -3.4. हाँ, तो बेसिकली दिस एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया
ये जीरो एरिया, ये दिस एंड दिस, ये आंसर बताना है। ठीक है, तो पॉजिटिव कितना आ रहा है बोलो? जीरो, 1, 2, 3, ये डिस्टेंस है 0.8, हाइट है 4, यानी कितना आ गया बोलो? 3.2 3.2। तो ये हो गया अभी टोटल 9.2। ये कैलकुलेट करते हैं, 1, 2, 3, ये डिस्टेंस है 0.4, हाइट है 4, यानी 1.6। तो ये कितना आ गया बोलो? 7 points. फाइनल आंसर 9.2 माइनस, 7.6 यानी फाइनल आंसर इज 1.6 ये इसका फाइनल आंसर। एनी डाउट? नहीं सर, नो सर। तो यार इसका ग्राफ आपको पता होना चाहिए, और भी कई जगह का यूजफुल होता है इसका ग्राफ, कई सारे क्वेश्चंस में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। इस ग्राफ में कोई प्रॉब्लम है किसी को बोलो? नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। लेक्चर के बाद तुम लोग एक बार अपनी हैंडराइटिंग में नोट करना है यार सब कुछ, है ना, उससे आपका रिवीजन भी होगा और तुम्हारे नोट्स भी बन जाएंगे। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल पार्ट, इसका ग्राफ बनाते हैं। सो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट की कैलकुलेशंस करते हैं हम लोग यूजिंग x माइनस, greatest part of GI ठीक है। एक बात और, फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज बिलोंग्स टू 0 to 1. 0 to 1. हाँ, जैसे sin x होता है -1 to 1, वैसे ही फ्रैक्शनल पार्ट फिक्स इंटरवल है इसका 0 to 1, यानी कंप्लीट ग्राफ विल बी above the x एक्सिस। हाँ, और ये इसका जो बाउंड्रीज पॉइंट है वो है y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1. 1। ठीक है, ओके। अब ये बताओ, सपोज करो x है 0 to 1, तो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x कितना होता है? 0. यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट डायरेक्ट किसके इक्वल आ रहा है? X. यानी कि 0.1 है तो 0.1, 0.2 का फ्रैक्शन पार्ट 0.2, 0.3 का फ्रैक्शन पार्ट 0.3, 0.999 का फ्रैक्शन पार्ट 0.999, यानी ये लाइन है y इज इक्वल टू x, लाइन पासिंग थ्रू, Origin. हाँ, और इसका स्लोप है 1, यानी कि 45 डिग्री एंगल। इसमें कोई डाउट किसी को बोलो? सर ये फिर से बता दो। सपोज करो x है, देखो यार, फ्रैक्शनल पार्ट x जो होता है ना, वो x माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट x होता है। ठीक है, हाँ। सपोज करो x है 0 to 1 में, तो 0 to 1 में ग्रेटेस्ट पार्ट की वैल्यू कितनी होती है बोलो? 0। 0 यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट डायरेक्ट किसके इक्वल आ रहा है? x के इक्वल। लाइक 0.2 फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है बोलो? 0.2। 0.34 फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है बोलो? 0.34। 0.3 0.67 फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 0.67। 0.999 फ्रैक्शनल पार्ट हाँ। कितना होता है? 0.999, यानी y इज इक्वल टू x मिल रहा है ना आपको, हाँ। और y इज इक्वल टू x क्या होता है? लाइन ही होती है पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्लोप है 45 डिग्री, यानी कि 1। क्लियर? हाँ। ठीक है, सपोज करो x है 1 to 2, तो अभी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1. लाइक 1.2 फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है बोलो? 0.2. 0.2 1.67 फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है बोलो? 0.67 0.67. तो बेसिकली बैकग्राउंड में आप -1 कर रहे हो ना उसमें से, हाँ। तो ये वही लिखा हुआ है। तो अभी आपको लाइन बनाना है y इज इक्वल टू x माइनस 1, दिख रहा होगा आपको x और x माइनस 1 इन दोनों का स्लोप है सेम, यानी कि लाइन आएगा पैरेलल। x इज इक्वल टू 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है इसमें बोलो? 0. और x इज इक्वल टू 2 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 1. तो ये इस तरीके से, अंडरस्टूड?
ठीक है, x बिलोंग्स टू 2 to 3, ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है बोलो? 2 यानी लाइन बन गया x माइनस 2। अगेन ये सारे लाइंस पैरेलल होते हैं, समझ गए? इनकी इक्वेशंस लिखना काफी इंपॉर्टेंट है, इक्वेशंस आपको पता होना चाहिए। ये इक्वेशन है y is equal to x, ये इक्वेशन है y is equal to, x X minus minus 1, this is y is equal to, X minus 2, this minus is y is equal to। X minus 3, अगेन 2 पॉइंट फॉर्म से लिखोगे तो भी ये आता है। 2 पॉइंट फॉर्म से कैसे? ये पॉइंट है 3,0 एंड दिस पॉइंट इज 4, 0 4 4,1 लेकिन वो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है वहां पे, समझ गए ना? क्योंकि इंटीजर्स का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 0 0, ठीक है, सपोज करो x है -1 to 0, फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है बोलो? सॉरी, ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है बोलो? minus minus 1, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि y इज इक्वल टू क्या आ गया? X plus 1, अगेन पैरेलल लाइन है, स्लोप है 1 और ये क्लियरली पास हो रहा है -1,0 से। -1,0 सेटिस्फाई करेगा, देखो, समझ गए ना? तो ये लाइन, फिर ये लाइन, सारे लाइंस क्या अगेन पैरेलल। एक चीज मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, देखो एक चीज समझने का ट्राई करो। ग्रेटेस्ट पार्ट जो होता है ना, इसके फिक्स वैल्यूज होते हैं, लाइक 0 to 1 में 0, 1 to 2 में 1, 2 to 3 में 2, 3 to 4 में 3। फ्रैक्शनल पार्ट की फिक्स वैल्यूज नहीं होती हैं, फ्रैक्शनल पार्ट में आपको इक्वेशंस मिलती हैं। लाइक 0 to 1 में फ्रैक्शनल पार्ट 0 या 1 नहीं होता है, फ्रैक्शनल पार्ट 0 to 1 में होता है एज इट इज, यानी कि y is equal to x। 1 to 2 में फ्रैक्शनल पार्ट आप कैलकुलेट करते हो यूजिंग x minus 1, 2 to 3 में आप फ्रैक्शनल पार्ट करते हो यूजिंग x minus 2। जैसे सपोज करो मेरा क्वेश्चन है -0.2, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा वो? 0.8 तो तुमने इसमें +1 किया है ना एक्चुअली में, हाँ हाँ तो 0 to -1 में जितने भी नंबर्स हैं उन सबका फ्रैक्शनल पार्ट कैलकुलेट करते हो तो आपको 1 ऐड करना पड़ता है। ये मतलब है इस ग्राफ का। वहीं सपोज करो ये इंटीजर पार्ट होता तो फिक्स वैल्यू मिलती 0 -1, समझ गए? हाँ सपोज करो नंबर है -1.4, फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा बोलो? 0.6 तो तुमने 2 ऐड किया है ना इसमें, हाँ इसका मतलब -1 to -2 में जितने भी नंबर्स हैं उन सबका फ्रैक्शनल पार्ट कैलकुलेट करोगे यूजिंग y is equal to x। +2 plus 2, हाँ, ये क्वेश्चन, जैसे ये लाइन है y is equal to x +3, 3 क्लियर? हाँ सर ठीक है, तो यार ग्रेटेस्ट पार्ट में एग्जैक्ट वैल्यूज मिलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट में आपको इक्वेशंस मिलते हैं। एनी डाउट? no sir मतलब सर ग्रेटेस्ट पार्ट की एग्जैक्ट वैल्यू आती है, फ्रैक्शनल पार्ट आपको ओपन करना पड़ता है, समझ गए ना? हाँ 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 ठीक है, जैसे इस तरीके से समझने का ट्राई करो। sin x के बारे में सोच के देखो थोड़ा सा। सपोज करो x है लेट से -π/2 to 0, तो -π/2 to 0 का मतलब हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, समझ गए? हाँ यानी कि sin x के वैल्यूज आ रहे होंगे 0 to -1 -1। ग्रेटेस्ट पार्ट फिक्स है कितना? -1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट वो आप अभी ये ग्राफ देखो कि 0 to -1 में कोई भी इनपुट होता है तो फ्रैक्शनल पार्ट आता है y is equal to, x + 1 x+1 हाँ, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा? sin x+1 sin x + 1 समझ गए? ओके, और ग्राफ्स बनाते हैं इसके। सपोज ये ग्राफ बनाना है हम लोग को, y is equal to x² ग्रेटेस्ट पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया y is equal to x²। एनी डाउट? नो सर नहीं। अगेन इसके वैल्यूज जब भी x² इंटीजर आने वाला है ना, इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। x² फर्स्ट टाइम इंटीजर है 0 पे, देन x² इंटीजर है at x is equal to 1 और x is equal to, -1 माइनस ठीक है, अभी सोच के बताना x² सेकंड टाइम इंटीजर कब आएगा? x is equal to 2 √2, क्योंकि √2 का स्क्वायर कितना होता है?
2 नहीं समझ रहे हो? तो बेटा x से मतलब नहीं है आपको x नहीं देखना है, आपको x स्क्वायर देखना है, आपको x स्क्वायर देखना है यहाँ पे। हाँ 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 नेक्स्ट इंटीजर कब आएगा बोलो? √3 पे। हाँ, नेक्स्ट इंटीजर कब आएगा बोलो? 2 पे। एग्जैक्टली। तो 0 to 2 में इसके वैल्यूज काफी बार चेंज हो गए हैं। हाँ स्टार्ट करते हैं ग्राफ प्लॉट करना। ठीक है, केयरफुली देखो, एक्स स्क्वायर के वैल्यूज ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर यानी कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यूज ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये पूरा ग्राफ आपको 0 to 1 में दिख रहा होगा। अगेन वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं ना, दिस पोर्शन लाइज बिटवीन 0 to 1, यस और नो? हाँ ये हाँ पोर्शन। अच्छा, एक चीज और, इंटीजर्स का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है? एज इट इज। हाँ मतलब 0 का ग्रेटेस्ट पार्ट 0, 1 का ग्रेटेस्ट पार्ट 1। ये 1 है यार, ये -1 नहीं है, ध्यान रखना। मैं एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग की बात कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 1 का ग्रेटेस्ट पार्ट 1, 2 का ग्रेटेस्ट पार्ट बोलो 2 2, 3 का ग्रेटेस्ट पार्ट 3 और 4 का ग्रेटेस्ट पार्ट। 4। इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब ये ग्राफ देखो, ये सारे वैल्यूज हैं 0 to 1 में, हाँ और 0 to 1 में ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आता है? 0। 0। तो इसको आप 0 बना दो, यहाँ पे होलो बनाओगे। क्लियर? हाँ क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में वैल्यू 1 है। इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, अब ये वाला ग्राफ देखो, ये पोर्शन है 1 to √2 में 2, ये पोर्शन भी 1 to। और 2। ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा बोलो? 1 अंडरस्टूड? हाँ ठीक है, ये ग्रेटेस्ट पार्ट बताओ, सॉरी ये पार्ट 2 to 3 में ग्रेटेस्ट पार्ट 2 ये पार्ट 3 to 4 4 ग्रेटेस्ट पार्ट 3। 3 3। तो फाइनली यार ये ग्राफ है इसका, समझ गए? ये जो रेड वाला है ना, ये ग्राफ है इसका। सर मतलब वो जो रेड पॉइंट्स जो हाँ, बोलो। ग्राफ को ब्लैक हाँ। वाले को कट कर रहे हैं वही पॉइंट्स आएंगे ना? जितना भी तुम्हें रेड दिख रहा है ना, इसमें वो पूरा ग्राफ है। ओके। जितना भी आपको रेड वाला पोर्शन दिख रहा है वो फुल ग्राफ है। क्या डाउट है बोलो, भी फिर से क्लियर करते हैं, क्या डाउट है बोलो। नहीं सर, मुझे लगा कि वो जो पैराबोला को कट कर रहे हैं ना पॉइंट्स, वो रेड वाले वही बस हाँ में आएंगे। बेटा, ये जो डार्क पॉइंट है ना वो भी है, ये भी पॉइंट भी है, क्योंकि तुम खुद बताओ ना, x इज इक्वल टू 1 पे एक्स स्क्वायर कितना होता है? 1। हाँ -1 पे भी 1 ही होता है, हाँ और 1 का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है? 1। तो वो तो आपको पैराबोला पे मिल जाएगा पॉइंट। हाँ लेकिन सपोज करो आप पुट करते हो 1 to √2 में कोई नंबर पुट करते हो, लेट्स से 1.3 पुट किया, तो 1.3 का स्क्वायर कितना होता है? 2.69। हाँ तो 2.69 तो पैराबोला पर है, लेकिन 2.69 का इंटीजर पार्ट कितना होता है? सर वो 1.69 होगा ना? सॉरी 1.69, हाँ हाँ ठीक है। उसका तो 1.69 ये तो पैराबोला पर है, हाँ लेकिन एक्चुअल में 1.69 का इंटीजर पार्ट कितना है? 1। तो ये कम आ गया ना, इधर रह गया पॉइंट, भी यहाँ पे मिल रहा होगा आपको एक पॉइंट एक्चुअल में। हाँ समझे? हाँ सर। हाँ, बताओ यार, कोई डाउट है किसी को? तो क्योंकि हो सकता है इसमें डाउट किसी को। क्वेश्चन इस तरीके से आता है, एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट पार्ट dx 0 to 2। तो या तो आप उसका ग्राफ बना लो, वरना इसको ओपन करो। ओपन करने का सेंस ये है कि इंटीजर्स पे अपनी वैल्यू चेंज करते हैं। मैं वैल्यू ऑफ एक्स की बात नहीं कर रहा हूँ यार, मैं वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूँ।
तो जब भी एक्स स्क्वायर इंटीजर होगा ना इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम इंटीजर आएगा 1 पे, यस और नो? हाँ देन इंटीजर आएगा 1 टू √2 में चेंज होगा, देन √2 टू root एंड फाइनली √3 टू 2 2। 0 टू 1 में स्क्वायर है 0 टू 1, इंटीजर पार्ट 0, समझ गए? हाँ 1 टू √2 में स्क्वायर करोगे तो 1 टू 2, इंटीजर पार्ट 1 1 √2 टू √3 स्क्वायर है 2 टू 3, इंटीजर पार्ट 2 √3 टू 2 स्क्वायर है 3 टू 4, इंटीजर पार्ट 3 3। ये हो गया 0, 1 का इंटीग्रेशन x, 2 dx का इंटीग्रेशन 2x, 3 dx का इंटीग्रेशन 3x, 1 √2, दिस इज √2 √3 एंड दिस इज √3 टू 2। लिमिट अप्लाई करना आता है ना आप लोगों को? हाँ हाँ ये हो गया √2 - 1 प्लस 2 टाइम्स √3 - 2 √2 हाँ ये है √2 - 1 प्लस 2 टाइम्स √3 - √2 प्लस 3 टाइम्स 2 माइनस 3 √3। ये हो गया अभी √2 - 1 प्लस 2 √3 - 2 √2 प्लस 6 minus - 2 √3। 3 ये कैंसिल, 3 root 3 sir last लास्ट में 3 √3 अच्छा सॉरी 3 √3 है, ओके। ठीक है, तो ये कितना आ गया फाइनली? 6 - 1 यानी कि 5, √2 - 2 √2 यानी कि -√2 और -√3, समझ गए? हाँ सर ये आंसर है। बाकी आप ग्राफ बना के भी कर सकते हो। कहां तक चेक करना है हम लोग को? 0 टू 2। ठीक है, ये एरिया कितना है बोलो? ये एरिया, दिस 0 एरिया 0 एक्स एक्सेस के ऊपर एरिया है 0। ठीक है, सेकंड दिस एरिया बताओ, दिस एरिया। √2 1 √2 - 1 हाँ √2 - 1 बिकॉज हाइट है 1 है इसका। ये वही आ जाएगा, सेम बेटा, सेम वही आएगा, √2 - 1 आएगा। देन ये वाला पोर्शन रेक्टेंगल है, विड्थ है √3 - √2 और हाइट कितना है इसका? 2 2 तो ये वही लिखा हुआ है 2 टाइम्स √3 - √2। ये रेक्टेंगल पोर्शन विड्थ है इसका 2 - √3 और हाइट कितना है बोलो? 3 तो ये वही है, समझ गए? हाँ एनी डाउट? नो सर ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं। नेक्स्ट सपोज करो आपको बनाना है sin x इंटीजर पार्ट। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एक्स क्यूब होता और 0 टू 2 में चेक करना है आपको। तो फर्स्ट 0 टू 1, देन 1 टू सपोज करो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एक्स क्यूब है और आपको चेक करना है 0 टू 2। तो यार काफी बार इंटीजर्स मिलेंगे आपको, क्योंकि 0 टू 2 का क्यूब होता है 0 टू, 8 यानी कि 1 भी आ गया है, 2 भी आ गया है, 3 आ गया है, 4 5 6 7 सारे इंटीजर्स आ गए इसमें। 2 का मिलेगा क्यूब रूट ऑफ 2 पे, 3 क्यूब रूट ऑफ 3 पे, 4 क्यूब रूट ऑफ 4, 5 क्यूब रूट ऑफ 5, समझ रहे हो ना? हाँ सर ओके, नेक्स्ट बनाते हैं sin x, फिर इसके बाद से तुम लोग ट्राई करना। एक क्वेश्चन देता हूँ, पहले sin x चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करो, यहाँ पर sin x का ग्राफ बनाते हैं। तो sin x रेंज है इसका 0 सॉरी -1 टू 1 1 हाँ बिल्कुल, ठीक है। पाई ये है 2 पाई, देन 3 पाई, देन दिस इज 4 पाई। ये हो गया 0 टू -पाई, -2 पाई, -3 पाई, और भी बना सकते हो चाहो तो -4 पाई। अच्छा, sin x का टाइम पीरियड होता है 2 पाई, है ना? ठीक है, ये है -1 और ये है 1, दिस इज 0, ये वैल्यू है π/2, समझ रहे हो ना? हाँ This is pi, this is 3π/2, 2 pi, this is 5π/2, 3 pi, this is 3 pi, 3 pi plus π/2 यानी 7π/2 and this is 4 pi। ऐसे ये कुछ नेगेटिव वैल्यूज हैं।
ओके, इसका बनाना है हम लोग को इंटीजर ग्राफ। काफी सिंपल है। अगेन sin x के वैल्यूज आपको चेक करने हैं y एक्सिस के अलोंग, और उनके अकॉर्डिंग फिर उनका इंटीजर डिसाइड करना है, इंटीजर पार्ट कितना आने वाला है। पहले बताओ, जितने भी इंटीजर्स हैं उन सबका इंटीजर पार्ट क्या होता है? एज इट इज, हाँ यानी कि 0 का 0, 1 का इंटीजर पार्ट 1 इसका मतलब ये है कि जब तुम इसमें x इज इक्वल टू पुट करोगे पाई बाय 2, तो साइन 90 डिग्री कितना होता है बोलो? 1 और उनका इंटीजर पार्ट एज इट इज। ठीक है, सपोज करो आप पुट करते हो 3 पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2 पे वैल्यू मिलने वाला है -1, और -1 का इंटीजर पार्ट कितना होता है बोलो? माइनस माइनस एज इट इज। तो इसका मतलब है इंटीजर्स के पार्ट एज इट इज। लाइक पाई पुट करोगे तो साइन 180 डिग्री 0, और 0 का इंटीजर पार्ट कितना होता है बोलो? 0। 0 तो इंटीजर्स का इंटीजर पार्ट एज इट इज। एनी डाउट? नो सर। यार x एक्सिस के अलोंग इंटीजर नहीं देखना है, ये y एक्सिस के अलोंग इंटीजर देखना है हम लोग को। हाँ ठीक है, अब ये देखो, ये फुल ग्राफ 0 to 1 में है। अगेन y एक्सिस के अलोंग देखना है, तो 0 to 1 में जितने भी नंबर्स हैं उन सबका ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है? 0 यानी y इज इक्वल टू क्या मिलेगा वो? 0 इसका मतलब ये कि सपोज करो तुम इसमें 30 डिग्री पुट करते हो, sin 30 डिग्री 1/2, और 1/2 का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है वो? 0 सपोज करो आप 60 डिग्री पुट करते हो, so sin 60 डिग्री √3/2 यानी कि 1.7/2, अगेन 0 पॉइंट समथिंग, और 0 पॉइंट समथिंग का इंटीजर पार्ट कितना होता है? 0 अंडरस्टूड? हाँ सर। ठीक है, ये ग्राफ है फुल 0 to -1 में, इंटीजर पार्ट कितना आएगा बोलो? माइनस हाँ, इसका मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई भी नंबर, सॉरी कोई भी एंगल तुम sin x में पुट करोगे आपको मिलेगा -0 पॉइंट समथिंग। लाइक पाई प्लस 30 डिग्री पुट किया, 210 डिग्री पुट किया, तो 210 होता है 180 प्लस 30 यानी कि -sin 30, -sin 30 यानी कि -0.5, और -0.5 का इंटीजर पार्ट कितना होता है? -1 समझ गए? तो ये ग्राफ है। ये डॉटेड क्यों बनाया मैंने? क्योंकि इस डॉट पे लेफ्ट में वैल्यू है 0, और इस डॉटेड लाइन के राइट में वैल्यू कितना आ रहा है बोलो? -1 हाँ, तो ये बाउंड्री हो गया। समझ आ रहा है ना तुम लोगों को? हाँ सपोज करो आप ये डॉटेड नहीं बनाते हो तो थोड़ा सा कंफ्यूजन सा रहता है कि यार स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है ये नोड। समझ रहे हो ना, ये बाउंड्री कहाँ पे चेंज हो रहा है। बाकी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, वो ग्राफ की क्लैरिफिकेशन के लिए वो डॉटेड वगैरह बनाना। ठीक है, ओके। तो ये है 0 to 1 इंटीजर पार्ट 0 0 ये सारे वैल्यू है -1 to 0 इंटीजर पार्ट। -1 ठीक, सेम यहाँ पे 0 to -1 इंटीजर पार्ट -1, अच्छा -1 का -1, 0 to 1 इंटीजर पार्ट 0 यहाँ पे होलो आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू कितना मिल रहा है आपको? 1 मिल रहा है। हाँ, अगेन ये 0 to -1 इंटीजर पार्ट -1। ठीक है, ये है 0 to 1 इंटीजर पार्ट 0 तो ये जो रेड वाला पोर्शन है ना, ये ग्राफ है, फाइनल ग्राफ। अगेन कोई ये बोलता है कि यार sin x dx 0 to पाई, तो 0 से पाई में कितना एरिया आ रहा है इसका बोलो? जीरो एरिया बेटे, डॉट का कोई एरिया नहीं होता है, लाइन का कोई एरिया होता है क्या? नहीं। हाँ, तो एरिया है 0। लेकिन सपोज करो क्वेश्चन होता है ये sin x dx, चलो क्वेश्चन लिख ही लेते हैं इसको, sin x dx ग्रेटेस्ट पार्ट पाई टू 2 पाई, क्या आंसर आएगा बोलो? अगेन ये एरिया नहीं, इंटीग्रेशन है, ध्यान रखना। तो पाई टू 2 पाई, रेक्टेंगल दिख रहा होगा आप लोगों को, ये रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का विड्थ है कितना बोलो? पाई। हाइट कितना है बोलो? 1 हाँ, and because of this is below x-axis, Minus. area will be counted as माइनस। नेगेटिव। आंसर है इसका -5। क्लियर? यस सर। क्वेश्चन सपोज करो एरिया का होता कि फाइंड आउट द एरिया बिटवीन ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ sin x and x-axis
between pi to 2 pi, then answer will be pi, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में बिलो एक्स एक्सिस आप उसको नेगेटिव काउंट करते हो। क्लियर? हाँ सर। यस सर। हाँ ठीक, नेक्स्ट अभी ये बनो। अच्छा, साइन एक्स है -1 to 1, देन 2 sin x, -2 to 2. हाँ चलो तो मैं इसका तुम्हें ये -2 to 2 वाला ग्राफ बना देता हूँ, फिर तुम लोग इसका इंटीजर पार्ट क्रिएट करो। तो पहले sin x था -1 to 1, अभी मल्टीप्लाई है विद 2, सो वैल्यूज विल बी -2 to 2। लाइक पहले 30 डिग्री पे आपको मिल रहा था 1/2, अभी 30 डिग्री पे कितना मिलेगा बोलो? 1। 1. हाँ बिल्कुल, तो ये ग्राफ आने वाला है। जीरो, पाई, 2 पाई, -पाई, -2 पाई। अगेन आपको वैल्यूज चेक करने हैं अलोंग y एक्सिस, तो इसमें एक इंटीजर और आ रहा होगा बीच में, क्या बोलो? 1। 1 एग्जैक्टली, ठीक है। और ये 1 कहाँ पे आ रहा होगा? जैसे 1/2 होना चाहिए sin x, यानी कि 30 डिग्री, π/6। 6 हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होता है पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस π/6 कितना हो गया बोलो? π/6। ये होता है पाई प्लस थीटा। ठीक है, इसका इंटीजर पार्ट का ग्राफ बनाओ। ये बाउंड्रीज बना रहा हूं मैं सारे, क्योंकि इंटीजर्स पे वैल्यू चेंज होती है। ठीक, करो स्टार्ट करो। सर हो गया। ओके, तो काफी इजी है वैसे। सबसे पहले इंटीजर्स मार्क कर दो। 0 का इंटीजर पार्ट 0। 1, 2 as it is, 1 as it is, 0 as it is, -1 as it is, ये -1 है यहाँ पे, -2 as it is, -1 as it is, 0 as it is, सेम यहाँ पे भी 0, -1, -2, -1, 0 और -2, ये सब as it is। इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। नो सर। ओके, अभी ग्राफ y एक्सिस के अलोंग देखना है आपको। 0 to 1 इंटीजर पार्ट 0। 2 तो ये कुछ ऐसे आएगा, समझ गए? हाँ। अगेन ये पोर्शन भी 0 to 1। 1 इंटीजर पार्ट 0। ठीक है, ये पोर्शन 1 to 2। इंटीजर पार्ट 1। 1 यहाँ पे क्या बनाओगे बोलो? फॉलो ठीक है, अभी ये पार्ट बताओ। दिस पार्ट 0 to -1। इंटीजर पार्ट, -1 तो यहाँ पे बनाते हैं बाउंड्री। यार ये इंपॉर्टेंट है, समझ लो। कोई डाउट है तो पूछ लो, लिमिट में फुल चलने वाला है ये।
तुम खुद बताओ पाई का लेफ्ट हैंड, ये पाई है यार, है ना? पाई पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब पाई के लेफ्ट में वैल्यू कितना आ रहा है? 0 हाँ, और पाई के राइट में वैल्यू कितना है? -1 माइनस एग्जैक्टली सेम ये वाला पोर्शन अगेन 0 to -1 इंटीजर पार्ट, माइनस दिस पोर्शन -1। ठीक है, ये पार्ट बताओ, -1 to -2 माइनस इंटीजर पार्ट -2 -2 सेम लेफ्ट साइड है। अगेन ये पार्ट है 0 to -1, ये पार्ट भी है 0 to -1 इंटीजर पार्ट। -1 ये तुम लोग को समझ में आ रहा है ना डॉटेड क्यों बना रहा हूं मैं यहाँ पे? हाँ सर। ठीक है, ये पार्ट है -1 to -2 इंटीजर पार्ट। -2 ये पार्ट है 0 to 1 इंटीजर पार्ट, 0 एंड दिस पार्ट इज 1 to 2 इंटीजर पार्ट। 1 यहाँ पे होलो, हाँ क्योंकि वहां पे एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 2 ये इसका ग्राफ है, ये जो रेड वाला पोर्शन है ना, ये ग्राफ है इसका। कोई डाउट है किसी को तो डिस्कस करते हैं हम लोग। अमन कोई डाउट है बोलो। नहीं सर। आशुतोष तुम्हें कोई डाउट है बोलो। नहीं सर। क्लियर हो रहा है? हाँ सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 2 cos x dx, सॉरी 2 cos x dx नहीं, 2 cos x ग्रेटेस्ट पार्ट। ये आप एज अ होमवर्क लिखो, इस क्वेश्चन को ट्राई करना, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करो, काफी है इतना। कोई डाउट है तो बोल सकते हो यार, अभी डिस्कस कर लेंगे हम। अब में क्वेश्चंस काफी सारे बनते हैं, लिमिट्स के काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कंटिन्यूटी के काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, सब चीजों में इंटीग्रेशन के डेफिनेटली बनते हैं। ओके, नेक्स्ट सपोज करो ये ग्राफ बनाना है। y is equal to x² minus 3x या फिर -4x plus 3 ग्रेटेस्ट पार्ट। ये ग्राफ बनाते हैं। लेट्स से x belongs to -2 to -2 पे वैल्यू कितना आ रहा है इसका? 4 4 4 8 और 3, काफी ज्यादा वैल्यू है। -1 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 1 4 और 3, ये भी काफी ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, ये ग्राफ बनाता है। इसको 6 करो यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ग्राफ बनाओगे y is equal to x² minus 3x minus 4 4 ओके। वैसे तो इसके रूट्स भी दिख रहे होंगे आपको, x minus 4 into x plus 1, यानी रूट है -1, 4 ठीक है। और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आता है? माइनस का b/2a, सो -b/2a इज 3/2 और 3/2 पे वैल्यू कितना आएगा? -d/4a।
सो 4a और माइनस का d, यानी कि b स्क्वायर 9 माइनस 4ac कितना आ रहा है बोलो? 16। Right. तो ये हो गया -25 अपॉन 4 4। काफी सारे इंटीजर्स आ जाएंगे इसमें, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। -6 पॉइंट समथिंग हो गया ये एक्चुअली। हाँ तो -6 भी आएगा, -5 भी आएगा, -4 भी आएगा, -3 भी आएगा। इससे अच्छा फिर एक काम करते हैं, चेंज करते हैं, आप ये बना दो, कोई इसी ग्राफ बना देते हैं जिसमें ज्यादा इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, ये हो गया जैसे x² - 3x + 2, तो ये है 1 2, और इसका मिनिमम वैल्यू कितना आने वाला है? -d/4a कितना होता है? -5/4 -d b² - 4ac/4a 1/4 -1/4। हाँ तो ये हो गया x1 to 2। x = 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 2 2, यानी बीच में कहीं पे 1 भी आया होगा एक्चुअल में। हाँ तो एक काम करते हैं, इसका इंटरवल फिक्स करो आप, x -1 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 1 + 3 + 2, यानी कि 6 आ गया। काफी सारे इंटीजर्स आ गए। तो 0 से, और 3 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 9 - 9 + 2। ठीक है, 0 to 3 तक ग्राफ बनाते हैं, काफी है। ओके, तो ये है x² - 3x + 2। ठीक है, रूट्स क्या आ रहे हैं इसके बोलो? x = 1 एंड x = 2 2 हाँ बिल्कुल ठीक है। मिनिमम वैल्यू विल बी एट x = -b/2a, यानी x = कितना बोलो? 3/2 3/2। और ये मिनिमम वैल्यू आ कितना रहा है? -1/4 -d/4a। एनी डाउट? नो सर ये है 1, दिस इज 2, ये x = 0 पे वैल्यू है 2। ठीक है, 0 के लेफ्ट में चेक नहीं करना हम लोगों को। 3 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 9 - 9 + 2। तो 3 पे वैल्यू भी कितना आ रहा है बोलो? 2 ठीक है, तो इतने पोर्शन को आपको चेंज करना है इंटीजर पार्ट में। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कहीं पे 1 भी आ रहा होगा, सॉरी ये 1 नहीं, ये 1। है ना 1 हाँ, y एक्सिस 1 देखना होता है। अभी वो 1 कहाँ पे आएगा? x² - 3x + 2 पुट करोगे कितना बोलो? 1 के इक्वल 1। तो फिर वहां से 2 रूट्स आने वाले हैं, मतलब जिन पे दोनों वैल्यू है 1। हाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इंटीजर्स, इंटीजर्स के इंटीजर पार्ट कितना होता है बोलो? एज इट इज 0 0 1 1 2 2, ये भी 1 है, और दिस इज 2। इसमें कोई डाउट है बोलो? नहीं सर ठीक है, ये ग्राफ है 1 to 2 इंटीजर पार्ट, 1 1 to 2 इंटीजर पार्ट। 1 ओके, ये पोर्शन है 0 to 1 इंटीजर पार्ट। 0 ठीक है, और ये पोर्शन है 0 to -1/4 इंटीजर पार्ट। 0 नहीं -1 तो ये थोड़ा सा और कम इधर आएगा, बिलो आएगा, और ये समझ रहे हो ना? हाँ ये इसका ग्राफ। एनी डाउट? नो सर नहीं यार टफ नहीं होता है, ये सिंपल ही होता है, लिटरली काफी सिंपल होता है। चलो okay. अब स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। सपोज करो आपको ग्राफ बनाना है दिस इज FPF। अगेन ये भी काफी सिंपल है, बस इसमें स्पेशलिटी ये है कि इसकी डायरेक्ट वैल्यूज नहीं आती हैं, इनमें इक्वेशंस आती हैं, लाइक x - 1 x - 2 x + 1 x + 2। इंटीजर पार्ट में कॉन्स्टेंट्स आते हैं, और यहाँ पे प्रॉपर वैल्यूज आती हैं। तो सबसे पहले आप ग्राफ बनाओ y = sin ठीक है, तो ये हो गया है
मतलब वो क्या गया बन रहा है अभी y इज इक्वल टू साइन एक्स। जीरो दिस इज पाई बाई टू, ये है पाई, दिस इज 3 पाई बाई टू, दिस इज 2 पाई, ये है माइनस पाई बाई टू माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई टू माइनस 2 पाई। ठीक है, फर्स्ट टेल मी व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर्स। 0 0 अगेन आपको सारे वैल्यूज अलोंग y एक्सिस ही देखना है। इंटीजर पार्ट में इंटीजर्स का इंटीजर पार्ट एज इट इज, और फ्रैक्शनल पार्ट के अकॉर्डिंग इंटीजर पार्ट ऑफ इंटीजर्स, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर्स। 0 तो 0 का 0, 1 का भी 0, 0 का 0, -1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 0 पे भी 0, -1 फ्रैक्शनल पार्ट 0, 0 का तो 0 होता ही है, 1 फ्रैक्शनल पार्ट 0, 0 का 0। इसमें कोई डाउट? नो सर। एक बात और, फाइनली फुल ग्राफ आपका किस इंटरवल में आने वाला है? 0 to 1 में। ठीक है, अब आते हैं फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन पे, या फिर एक काम करते हैं साइड में यहीं पे फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बना देते हैं, इससे हमें पता लगेगा कि ओपन कैसे करना होता है इसको, क्योंकि इंटीजर पार्ट एज इट इज ओपन हो जाते हैं या फिर जस्ट कॉन्स्टेंट्स मिलते हैं, इनमें आपको इक्वेशंस मिलती हैं। ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, दिस इज -1, दिस इज -2। इसका इक्वेशन था y इज इक्वल टू x प्लस 1, इसका इक्वेशन था y इज इक्वल टू x, इसका इक्वेशन था y इज इक्वल टू x माइनस 1, इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू x माइनस 2। इन इक्वेशंस का मतलब ये है कि 0 to 1 में जो ग्राफ है, सॉरी 0 to 1 में जो आउटपुट्स मिल रहे हैं आपको, उनका फ्रैक्शनल पार्ट एज इट इज, यानी y इज इक्वल टू x। अब आप ये ग्राफ देखो, इस ग्राफ में जितने भी y वैल्यूज हैं, y वैल्यूज along y axis, they all are in the interval। 0 to 1 जैसे सपोज करो आप 30 डिग्री पुट करते हो, साइन 30 डिग्री कितना होता है बोलो? 1/2 और 1/2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 सेम 1/2। सपोज करो 60 डिग्री पुट करते हैं, साइन 60 डिग्री √3/2 √3/2, फ्रैक्शनल पार्ट एज इट इज ही आएगा, क्योंकि √3/2 0 पॉइंट समथिंग होता है, हाँ यानी ये ग्राफ आपको एज इट इज मिलेगा। यहाँ पे क्या बनाओगे? Follow. क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू कितनी है बोलो? 1 0। 0 इसमें डाउट है किसी को? 0 to 1 में फ्रैक्शनल पार्ट एज इट इज ओपन होता है। जैसे पॉजिटिव नंबर्स में मॉड का कोई यूज नहीं होता, इंटीजर्स में ग्रेटेस्ट पार्ट का कोई यूज नहीं होता है, वैसे ही 0 to 1 वाले नंबर्स के लिए फ्रैक्शनल पार्ट का कोई यूज नहीं होता है। नहीं आया समझ अभी भी? हाँ हाँ सर। ठीक है, ये बताओ, ये सारे वैल्यूज हैं 0 to -1 ये देखो 0 to -1 में फ्रैक्शनल पार्ट ओपन कैसे करते हो? कैसे करते हो 0 to -1 में फ्रैक्शनल पार्ट ओपन? x प्लस 1 से यानी उस फंक्शन में कितना ऐड कर देते हैं? 1 तो फुल फंक्शन में 1 ऐड करने का मतलब ये होता है कि ग्राफ 1 से अबव शिफ्ट होगा। हाँ ठीक है, तो इस ग्राफ को एज इट इज 1 से ऊपर शिफ्ट कर दो, तो ये जो 0 वाली वैल्यू थी ये कहाँ मिलेगी अभी आपको? 1 पे 1 पे। ये 0 है, ये भी 1 पे, और ये जो -1 आपको दिख रहा है ये कहाँ मिलेगा अभी? 0 पे इसको सेम टू सेम यहाँ पे शिफ्ट कर दो। यहाँ पे डेफिनेटली क्या आना चाहिए बोलो? हेलो क्योंकि वहां पे एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 1 0 0 0 0। हाँ हाँ सर। यार इसको कैसे क्लियर करूं मैं तुम लोग को? जैसे सपोज करो कोई एंगल है, लेट्स से कोई भी एंगल है जिस पे वैल्यू मिल रहा था -0.7, कितना वैल्यू मिल रहा था? -0. 7 तो -0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा? 0.3 तो ये तो 0.3 बिलो एक्स एक्सिस तो नहीं होता ना, ऊपर ही होता है ना। हाँ
सपोज करो किसी पे वैल्यू मिल रहा था -0.1, ठीक है, तो -0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.9। वो उतना ही ऊपर चल जाएगा, फिर वो हाँ नहीं हुआ क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। एनी डाउट? नहीं। ठीक है, अगेन ये पार्ट यार कुछ भी नहीं करना होता है आपको, वो पार्ट एज इट इज शिफ्ट करके 0 to 1 में लेके आना होता है, ये फंडा है इसका। जैसे अभी ये पार्ट है 0 to -1, तो 0 to -1 में फ्रैक्शनल पार्ट ओपन कैसे होता है, देखो y इज इक्वल टू, x+1। हाँ यानी फुल फंक्शन में आपने अच्छा काफी लोगों को ये डाउट हो रहा होगा x+1 है, ये आप sin x+1 क्या कर रहे हो, x का मतलब इनपुट से है, जैसे यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट का इनपुट आर्य माने x है या sin x है, x है। बेटा फ्रैक्शनल पार्ट के इनपुट की बात कर रहा हाँ हूँ हाँ फ्रैक्शन, sin x है। हाँ तो आप sin x में वेरिएट करोगे फिर, हाँ ओके। और फुल फंक्शन में वेरिएट करने का मतलब ये होता है कि जो ग्राफ होता है ना, वो 1 से ऐसे ऊपर शिफ्ट हो जाता है पूरा, तो इसको भी 1 से ऊपर शिफ्ट कर दो इस तरीके से, क्लियर? हाँ ठीक है, ये पार्ट है 0 to 1, और 0 to 1 में फ्रैक्शनल पार्ट एज इट इज, यानी एज इट इज ग्राफ आएगा, बिल्कुल एज इट इज। तो ये जो फाइनली रेड वाला पोर्शन है ना, ये ग्राफ है। किसी को नहीं आया समझ में तो बोलो यार, डाउट्स पूछो, मैं क्लियर करता हूँ। अगेन किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो यार बड़े बच्चों की तरह पूछ लो, छोटे बच्चों की तरह बाद में आपकी मम्मी पापा कॉल करके बोलते हैं ये समझ नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है यार, आपको पूछना चाहिए डाउट, जो भी डाउट है। क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोगों को नहीं समझ आया, अब क्या समझ नहीं आया वो तो वही लोग बता सकते हैं मेरे को। आशुतोष तुम्हें कोई डाउट है इसमें, बोलो। नहीं सर। कंफर्म समझ आ गया ये पूरा? हाँ सर। क्योंकि इसमें और एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास अभी इसमें, तो कोई भी डाउट है आप लोग बोल सकते हो। चलो एक एग्जांपल और ट्राई करता हूँ समझाने का, फिर देखते हैं। सपोज करो ये क्वेश्चन है, y is equal to 2 sin x फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, sin x होता है -1 to 1, तो 2 sin x -2 to 2, अगेन फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीजर पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इन दोनों की वैल्यूज इंटीजर्स पे चेंज हो जाती है, यानी इंटीजर्स पे उनका डेफिनेशन चेंज हो जाता है, कहने का मतलब ये, डेफिनेशन का मतलब उनका आउटपुट। हाँ ओके ठीक है, तो ये हो गया है अभी कितना, -2 to 2, इसमें एक इंटीजर और आ रहा होगा बीच में, क्या बोलो? 1 एंड -1। सपोज करो ये 3 sin x होता, तो फिर 1 -1 2 -2 दोनों आते हैं,
ठीक है, ये है 0 1, दिस इज 2, ये है -1, ये है -2। सबसे पहले इंटीजर्स की बात, अच्छा ये वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं ना, ये सारे हैं बस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये π/6 आ रहा होगा, ये 7 π/6 आ रहा होगा। ये डॉटेड क्या है, ये बाउंड्रीज हैं जिन पे वैल्यू सडनली चेंज होने वाली है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंटीजर्स फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है बोलो? 0 0 यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। नहीं सर। ओके, जितना भी पोर्शन तुम्हें 0 to 1 में दिख रहा है ना, जितना भी पोर्शन y एक्सिस कह लो, वो सब एज इट इज रहने वाला है, क्योंकि 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट एज इट इज, 0.96 का फ्रैक्शनल पार्ट एज इट इज, इस तरीके से। तो ये सब एज इट इज यहाँ पे बोलो, क्योंकि वहां पे एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 0 ही। हाँ, ये पार्ट एज इट इज। ठीक है, अगेन ये पार्ट भी एज इट इज, ये पार्ट भी एज इट इज, मतलब आपको ग्राफ पे ही वैल्यू मिल जाएगा उनका। ठीक है, जितना भी पार्ट आपको 1 to 2 में दिख रहा है, लाइक 1.6 फ्रैक्शनल पार्ट, 0.6, 1.97 फ्रैक्शनल पार्ट, 9.97। तो बेसिकली जितना भी पोर्शन 1 to 2 में होता है, उनका फ्रैक्शनल पार्ट कैलकुलेशन में कितना माइनस कर देते हो? 1 माइनस कर देती है। हाँ, यानी उनका जो डेफिनेशन होता है ना 1 to 2 में, वो x-1 होता है। x-1 का मतलब इनपुट -1, यानी sin x -1। तो फुल फंक्शन में आप -1 कर रहे हो, तो इसका मतलब फुल ग्राफ 1 से शिफ्ट होगा। बिलो शिफ्ट। यहाँ पे क्या बनाओगे अगेन बोलो, और ये पोर्शन यहाँ पे, इसमें कोई डाउट? नो सर। नहीं सर। ठीक है, इधर भी बनाते हैं सेम टू सेम। ओके, तो ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, अभी 0 to -1 की बात करते हैं। 0 to -1 में y इज इक्वल टू, x + 1। हाँ, यानी ग्राफ में कितना ऐड करते हो आप? 1। तो ग्राफ में 1 ऐड करना मतलब ग्राफ 1 से शिफ्ट होता है ऊपर 1। क्लियर? हाँ ठीक है, तो इस शेप को, ये जो शेप है ना, ये शेप ऐसे, इस शेप को 1 से ऊपर शिफ्ट करना है हम लोग को। तो ये 0 वाला वैल्यू मिलेगा आपको एट 1 पे, और ये -1 कहाँ पे मिलने वाला है बोलो? 0 पे। 0 यहाँ पे बोलो। ओके, सेम ये वाला पोर्शन भी, ये पोर्शन भी -1 to 0 में है। 4 फ्रैक्शनल पार्ट कैलकुलेशन एड 1, इसमें कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, ये पोर्शन है -1 to -2 में। -1 to -2 में कितना ऐड करते हो? अरे यार नहीं, -1 to -2 की बात कर रहे हैं, ये -2 ऐड करते हैं ना। +2। +2 भाई इसको लर्न नहीं करोगे तब भी चलता है। -1.6 फ्रैक्शनल पार्ट 0.4 होता है ना, तो तुमने कितना ऐड किया है इसमें बेसिकली? 2। 2। हाँ, तो 2 का मतलब है इस ग्राफ को 2 से ऊपर शिफ्ट कर दो पूरा। तो ये -1 वाला पॉइंट कहाँ पे मिलेगा आपको? 1। और ये -2 वाला पॉइंट कहाँ पे मिलेगा बोलो? 0 तो ये ग्राफ आ गया। सेम यहाँ पे, इसको शिफ्ट करो ऊपर अभी। ये जो रेड वाला पोर्शन है ना, ये ग्राफ है। तुम्हें एक चीज और समझ में आ रही होगी, फाइनली फुल ग्राफ किस इंटरवल में आ रहा है?
0 to हाँ, और 0 to 1 नहीं आना चाहिए एक्चुअली। हाँ यार कोई डाउट है तो बताओ, डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। सर हाँ बोलो, क्या डाउट है बोलो। 1 पे हॉलो सर्कल एग्जैक्टली किस लिए किया है? यहाँ पे बोल रहे हो क्या? हाँ अच्छा तुम ये बताओ, मत करो तुम होलो सर्कल, ठीक है। सपोज करो ऐसे ग्राफ है। अभी मेरा क्वेश्चन ये है, एट एक्स इज इक्वल टू 0, आर्या इस ग्राफ को देख के बताओ कितना वैल्यू आ रहा है। 1 आ रहा है। बेटा 0 भी तो आ रहा है। कैसे sir? नहीं समझ आ रहा है आपको? नहीं। ये ग्राफ है, ये भी ग्राफ है। ये पॉइंट कितना है? दिस पॉइंट 0, 0 ये पॉइंट कितना है? 0, 1 अभी मेरा क्वेश्चन ये है, इस ग्राफ में, इस फुल ग्राफ में एट एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू, 1। अरे 0 भी तो है यार, ग्राफ नहीं दिख रहा कि ये भी तो ग्राफ है। हाँ हाँ सर 0 सपोज है। करो ये ऐसे होता। अभी बताओ, एट एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू, 1 2 और 3। अब बताओ एट एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2 हाँ, तो इसलिए क्या है यहाँ पे, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर साइन 0 होता है 0, और 0 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 0। अच्छा अच्छा 1 नहीं होता। तो 1 पे तुम्हें होलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो वैल्यू यूज नहीं कर रहे हम लोग। हाँ तुम होलो वहां पे क्रिएट नहीं करते हो, तो आपको फिर ये ऐसे दिखेगा, तो वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। मतलब तुम नहीं होगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ग्राफ ठीक नहीं है एक्चुअली, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 भी है और 1 भी है। हाँ सर समझा समझा। हाँ, तो आपको हमेशा आउटपुट एक ही मिलता है, रैंडम आउटपुट नहीं मिलता है कभी भी। मैथमेटिकल फंक्शंस में सिंगल इनपुट पे डबल आउटपुट नहीं मिलते हैं। हाँ सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले ग्राफ्स को छोड़ के वो फंक्शंस नहीं होते हैं actually। हाँ, और कोई डाउट है तो पूछो। प्रेरणा, तुम्हें कोई डाउट है बोलो। नहीं सर। ठीक है, मतलब समझ आ गया आप लोगों को फाइनली? हाँ सर। ठीक है, तो 2 cos x फ्रैक्शनल पार्ट, ये होमवर्क को लिखो, ये करके आना है आपको। और 2 cos x ग्रेटेस्ट पार्ट वो ऑलरेडी बताया था सॉल्व करने के लिए, तो ये होमवर्क है ना। तो फाइनली केवल 2 ही क्वेश्चन होमवर्क है आप लोगों को, 2 cos x फ्रैक्शनल पार्ट और 2 cos x ग्रेटेस्ट पार्ट, इतना काफी है। इसके अलावा जो शीट है वो फुल कंप्लीट कर सकते हो अभी आप, सिग्नम को छोड़ के। सिग्नम कंप्लीट कर लें अभी 5 मिनट्स में, थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं, ठीक रहेगा? या फिर चलो नेक्स्ट टाइम पे करते हैं सिग्नम। तो सिग्नम वाले क्वेश्चंस को छोड़ के जो शीट मैंने ग्रुप पे शेयर किया है वो फुल सॉल्व कर लो आप, ठीक है? हाँ सर वीडियो और ये नोट्स, सर वीडियो और नोट्स ग्रुप सेंड करना। हाँ हाँ बिल्कुल करता हूँ, जस्ट अभी करता हूँ, नोट्स अभी शेयर करता हूँ। वीडियो लेक्चर्स 2 आवर्स में करता हूँ, ठीक है? 2 आवर्स और 1 आवर में करता हूँ। ओके, चलो फिर इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं, ठीक है? ग्राफ वगैरह कंप्लीट हो गए हैं, नेक्स्ट आता है फिर सिग्नम, वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? एनी अदर डाउट? नो सर। तुम लोगों ने शीट वगैरह सॉल्व किया है, तो उसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, वो भी डिस्कस कर सकते हैं हम लोग भी।